हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज का मैं आपको लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इसमें आपको बीएसएससी इंटर लेवल की क्या अपडेट है, क्या संभावनाएं हैं, और भी जो परीक्षाएं हुई ईएसआई की हुई हैं परीक्षाएं या जुडिशरी की जो प्री की परीक्षाएं हुई हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो क्या है, राज्य सरकार अगले साल तक 5 लाख लोगों को रोजगार देगी, लेकिन लोगों को केवल सरकारी नौकरी पाने की इच्छा से ऊपर उठना होगा। सरकार की कई योजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। लोगों को स्वरोजगार की दिशा में भी काम करने होंगे। रविवार को गैर सरकारी संस्था कबीर के लोग की ओर से आयोजित 19 लाख रोजगार सृजन संवाद में सरकार के 3 मंत्री मंगल पांडे, अमरेंद्र प्रताप सिंह और मुकेश सहनी ने अपने विचार रखे थे। और क्या कहा कि मंगल पांडे जो पथ निर्माण मंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब तक हजारों लोगों की बहाली हुई है, आने वाले दिनों में भी बहाली होगी। विभाग में इसकी प्रक्रिया जारी है। इस साल ही विभिन्न विभागों में 5,000 से अधिक बहाली होगी। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार के कई विभागों में बहाली की प्रक्रिया शुरू, कई विभागों ने रिक्तियां की सूची मांगी हैं। वहीं पशुपालन मंत्री श्री मुकेश सहनी ने कहा कि मत्स्य पालन, गौ व बकरी आदि स्वरोजगार का बड़ा माध्यम है। लोग नौकरी नहीं करना चाहते तो इस व्यवसाय को अपना सकते हैं। तो ये अच्छी खबर है कि अगले साल है जो कि आपको 5 लाख तक है जो रोजगार मिल सकता है। तो आते हैं अब अगली खबर पर। तो ये है उत्तर प्रदेश की कल बीओ मेंस 2019 थी पीसीएस की। तो खंड शिक्षा अधिकारी बीओ मुख्य परीक्षा 2019 का पेपर पीसीएस परीक्षा के स्तर का रहा। निबंध के सवालों के जरिए अभ्यर्थियों की समझ को परखा गया। तो हिंदी और सामान्य अध्ययन के सवाल भी स्तरीय रहे। सामान्य अध्ययन के पेपर में तकरीबन सभी विषयों से सवाल पूछे गए। वहीं हिंदी के पेपर के जरिए अभ्यर्थियों की अनुवाद क्षमता परीक्षण किया गया। बहुत से अभ्यर्थी शब्दावली तैयार करके गए थे, लेकिन हिंदी के पेपर में हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करने के लिए आ गया। अभ्यर्थियों को दोनों के एक एक लाइन में 5-5 वाक्यों के अनुवाद करने थे। हालांकि मुहावरे और लोकोक्तियों से जुड़े सवाल अभ्यर्थियों को आसान लगे। अभ्यर्थियों को इनका अर्थ स्पष्ट करते हुए उनके वाक्यों को है जो कि में प्रयोग करके, लेकिन कुल मिलाकर हिंदी पेपर है जो कि हल है जो कि करने के लिए अभ्यर्थियों को समय मिला, वह कम लगा। और भी क्या क्या थे इसमें, क्वेश्चंस क्या क्या थे उस पर। निबंध के सवाल समसामयिक विषयों पर आधारित रहे। निबंध में 2 खंड में पूछे गए थे। प्रत्येक खंड में जो कि निबंध के 3 विषय दिए गए थे। दोनों खंड में एक एक विषय निबंध लिखना था। साहित्य, जीवन मूल्य, ऑनलाइन है जो कि शिक्षा, चुनौतियाँ और संभावनाएं, परंपरागत कृषि को। दूसरे खंड में क्या था, मेक इन इंडिया, पर्यावरण संतुलन, कोविड-19 से भी सवाल थे। और आपको सरकारी बाजार, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र जैसे विषयों से भी सवाल पूछे गए समान अध्ययन में। और बीओ में उपस्थिति कितनी रही, तो 95% अभ्यर्थी जो कि उपस्थित रहे। और कितने पद थे इसके, 309 पद थे। और परीक्षा 3 जनपदों प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद में हुई थी। मुख्य परीक्षा के आधार पर अंतिम चयन परिणाम जारी करेगा। इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। और परीक्षा कब थी, 2 पालियों में, सुबह 9:30 बजे से 12-12:30 बजे। पहली पाली में सामान्य अध्ययन और दूसरी पाली में हिंदी निबंध की परीक्षा थी। मुख्य परीक्षा के लिए 4385 अभ्यर्थी, इनमें से 4164 उपस्थित रहे। तो इससे है जो कि आपको डायरेक्ट है जो कि अंतिम परिणाम है जो कि जारी किया जाएगा। अब आते हैं दूसरी खबर पर। तो परिवहन दरोगा का जो कल परीक्षा हुई है, परिवहन विभाग के इन्फोर्समेंट दरोगा की परीक्षा रविवार को संपन्न हुई। कोरोना काल में परीक्षा आयोजित करने की वजह से केंद्रों पर सतर्कता बरती गई। छात्र ने बताया कि 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 घंटे का समय निर्धारित है। एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित। इस परीक्षा हर 5 में एक गलत उत्तर देने नेगेटिव मार्क का प्रावधान है। छात्रों ने बताया कि समसामयिक और गणित के स्तरीय प्रश्नों के छात्रों को उलझाए रखा। और ये जो विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार है जो कि इतिहास में 12, भूगोल से 6, अर्थशास्त्र से 4, राज्य व्यवस्था से 5, विज्ञान से कुल 15, समसामयिकी से 17 तथा गणित से 7 बाकी प्रश्न विविध से पूछे गए थे। तो मैंने एक लगभग जो कि डाटा बना दिया था, कल के वीडियो आप देख सकते हैं। और आंसर की भी मैंने डाला है, उसको भी आप है जो कि देख सकते हैं। समसामयिकी और गणित के प्रश्न है जो कि कट ऑफ इनके अनुसार है जो कि कट ऑफ 65 से 70, ओबीसी का 62 से 65, 60 से 62,
ईबीसी का 58 से 60, SC ST का 55 से 58 और महिलाओं का कट ऑफ 50 से 55 हर दिन प्रैक्टिस सेट करने वाले छात्रों को परीक्षा मिला। हालांकि ये कट ऑफ काफ़ी कम है, जब जहाँ भी आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा ही मिलेंगे। तो कट ऑफ मैंने बताया है कल कि आपको 75-76 क्वेश्चन जो जनरल के जाने हैं। बहुत लोग तो 80 करें, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 75-76 से ज़्यादा, क्योंकि 5000 रिजल्ट भी देने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 70 तो लगभग बहुत सारे लड़कों ने लाया है, और बहुत कम ही होंगे जिनके खासकर मेल में जो 65 के आसपास आ रहे होंगे। तो इससे पता चलता है कट ऑफ से जो कि आपके हाई जाएंगे। लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा आसान प्रश्न थे तो कुछ ज़्यादा टफ प्रश्न थे, तो इसी कारण है जो कि आपके कट ऑफ है जो कि जनरल की 75-76। मैंने इसके लिए पहले ही वीडियो, इसके पहले का वीडियो देख सकते हैं, और किस विषय से कितने क्वेश्चन आए उसको भी आप देख सकते हैं। और इसकी परीक्षा का रिजल्ट भी उम्मीद है दिसंबर या जनवरी में आपको आ जाएगी। उसके बाद आते हैं न्यायिक सेवा का भी कल परीक्षा था। क्या था? लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 31वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा की पहली पाली सुबह 11:30 बजे से 1 बजे तक हुई। इसमें 100 अंकों के 100 समान अध्ययन प्रश्न पूछे गए। इनमें GS, समसामयिक, भूगोल, साइंस और गणितीय सवाल पूछे गए। दूसरी पाली में परीक्षा दोपहर से 2 से 4 बजे। दूसरी पाली में विधि से संबंधित, मतलब लॉ से संबंधित प्रश्न थे। और ये अलग परीक्षार्थी जो थे वो कठिन सवाल थे, कमर्शियल के लॉ में है जो कि कमर्शियल से कठिन सवाल थे अनुसार। हर वर्ष से अलग प्रश्न सेट था। 2019 का प्रश्नों का पैटर्न अलग था, जो इस वर्ष बदल गया। इसमें अभ्यर्थियों को अधिक परेशानी, प्रश्न घुमावदार होने के साथ साथ काफ़ी उलझाव भी थी। परीक्षार्थियों को सवाल का हल करने में काफ़ी परेशानी हुई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को गैप देकर बैठाया गया। मास्क पहनने के बाद ही केंद्रों पर एंट्री दी गई। अध्यक्ष व सचिव ने निरीक्षण किया। तो BPSC के अध्यक्ष और सचिव ने निरीक्षण किया। परीक्षा में लगभग 30 से 32 हज़ार परीक्षार्थी शामिल हुए थे। 45 से 50% ही परीक्षार्थी है जो कि शामिल हुए थे। तो ये रहा आपको। फिर है आपको ESI का, तो मैंने बताया है कि आपको कट ऑफ है जो कि इसमें तो 70 दे रहा, लेकिन 70 भी ठीक है, लेकिन जनरल के लिए तो आपको थोड़ी बढ़ेगी, 75 से 76 हो सकती है। अब आते हैं जो ये बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन डबल बेंच में जाने की बात है। हालांकि इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, फिर भी आप एक देख सकते हैं। LPA टोकन नंबर है ये EC BRH C01 22/685/2020 बाय द इम्फाइज जजमेंट डेट 1/12/2020 LD सिंगल जज हेड डायरेक्टेड फॉर टू बी लिस्टेड है। रिवीजन ऑफ द प्रिलिमिनरी टेस्ट रिजल्ट विल बी इंटर लेवल कंबाइंड एग्जामिनेशन हेल्ड फॉर फिलिंग ऑफ 13,120 पोस्ट मेंस एग्जाम इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 13/12/2020 एंड पोस्टपोन्ड ऑफ द सेम विल बी जियोफ्रेडाइज द फ्यूचर ऑफ 63,739 स्टूडेंट। मतलब ये डबल बेंच में है जो कि जाने की, LPA में जाने की तैयारी है उसके। और ये इसकी आप भी पता कर सकते हैं कि इसकी क्या स्थिति। तो मतलब सरकार है जो कि प्रयास कर रही है, BSSC प्रयास कर रही है। और जहाँ तक सवाल है कि BSSC में क्या इसका एडमिट कार्ड का सूचना अभी तक नहीं आया, तो क्या ऐसा कुछ चमत्कार होगा कि आज है जो कि एडमिट कार्ड है जो कि जारी किया जाए, डायरेक्ट एडमिट कार्ड ही जारी किया जाए, सूचना नहीं दी? तो ऐसा संभावना काफ़ी कम है, 1% है। लेकिन आज जब तक नोटिस नहीं आता तब तक आप जो कि वेट कर सकते हैं। और छात्र जो कि अभी भी जो कि पूरी तरह असमंजस में हैं कि परीक्षा होगी नहीं होगी। हालांकि ज़्यादातर लोग समझ गए हैं कि परीक्षा नहीं होगी, लेकिन फिर भी जब तक आयोग की नोटिस ना आ जाए तब तक लोग कन्फर्म नहीं होंगे। और काफ़ी कम समय बचा हुआ है, क्योंकि 7 आज हो गई और 13 को है जो कि परीक्षा है। तो संशय है जो कि तभी खत्म होगा जब आयोग की नोटिस आए। तो आप लोग है तब तक है जो कि तैयारी करते रहे। हालांकि तैयारी करना इस समय जो कि कठिन है, खासकर BSSC इंटर लेवल मेंस वाला, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है, क्योंकि अभी तक आयोग ने नोटिस ना तो डेट बढ़ने की दिया है, ना ही एडमिट कार्ड जारी करने की दिए। तो उम्मीद है कि आज है जो कि कुछ आनी चाहिए। अगर नहीं आए तो चांस है जो कि आपको 99 से 100% होगा, परीक्षा अब नहीं होगी। लेकिन सरकार प्रयास कर रही है कि आपकी परीक्षा है जो कि हो जाए 13 दिसंबर को। क्योंकि अगर जब तक नोटिस नहीं आया तब तक मान कर चला जाए कि आयोग भी है जो कि अपनी तैयारी कर रहा है, डबल बेंच में कोशिश कर रहा है कि डेट मिल जाए और आपकी परीक्षा है जो कि हो जाए और सुनवाई भी जल्द हो जाए। तो ये रही BSSC की अपडेट है जो कि अब जो परीक्षा है इसके बाद, क्योंकि 13 दिसंबर को ज़्यादा संभावना नहीं होने की है, लेकिन फिर भी अगर हो जाती तो 13 दिसंबर को रहेगी BSSC इंटर लेवल बेंच। उसके बाद 16 दिसंबर को है जो कि आपको फॉरेस्ट गार्ड की है, और उसके बाद 20 दिसंबर को है जो कि आपको फॉरेस्टर की है। तो परीक्षाओं का फिर 27 को BPSC 66वीं फ्री है। मतलब इस सप्ताह है जो कि
कंटिन्यू परीक्षा और बड़ी बड़ी परीक्षाएं, जनरल की परीक्षाएं हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। और बाकी बची एनटीपीसी 28 तारीख से शुरू हो रही है, 28 दिसंबर से। तो आप लोगों के लिए परीक्षाओं का है जो कि महीना रहेगा, आपको दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक तो लगभग है, जो कि कई सारी परीक्षाओं का डेट भी आ गया है। तो इसी के साथ धन्यवाद।